एक बार मेरा एक फ्रेंड कार से कहीं जा रहा था, तभी अचानक कार का एक टायर पंक्चर हो गया। उस टाइम ना तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा टायर था और ना ही आसपास कोई कार मैकेनिक। आप इमेजिन कर सकते हैं उस समय उस सुनसान जगह पर उसकी क्या हालत हुई होगी। हम सभी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी। ऐसी कार जिसमें 3 टायर सही हैं और एक बेकार, वो कार नहीं बेकार है, चाहे लैम्बोर्गिनी हो या फेरारी। इसी तरह लर्निंग के भी 4 पिलर होते हैं। नंबर 1 स्पीकिंग यानी बोलना, नंबर 2 रीडिंग यानी पढ़ना, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 4 मेमोराइजिंग यानी याद करना। एक न्यूबॉर्न बेबी 3 साल का होते होते अपना पहला पिलर सेट कर लेता है यानी बोलना सीख जाता है। फिर स्कूल में एडमिशन होने के बाद दूसरा पिलर यानी रीडिंग भी सीखने लगता है और फिर उसकी एकेडमिक लाइफ स्टार्ट होती है और उसे बहुत से अच्छा समझाने वाले अच्छे टीचर मिल जाते हैं और थर्ड पिलर भी इंसान का स्ट्रांग हो जाता है। बट व्हाट अबाउट 4th पिलर यानी मेमोराइजिंग। इंसान अपनी पूरी लाइफ 3 पिलर्स पर ही चलाता है। सोचिए, अगर एक बिल्डिंग 3 पिलर्स पर ही बनाई जाए तो क्या होगा। एक छोटा सा अर्थक्वेक और बिल्डिंग नीचे। हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमारे 3 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बट हाउ टू लर्न मेमोराइजिंग ये कभी नहीं सिखाता। और आज हम इसी पिलर की मैकेनिज्म को जानेंगे। मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी जो 3 स्टेप्स में होती है। नंबर 1 टू रजिस्टर, नंबर 2 टू स्टोर एंड नंबर 3 टू रिकॉल। जब भी आप कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं तो पहले आपको गेट पर ही एक रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो आप तो चले जाते हैं, लेकिन उस रजिस्टर से इम्पोर्टेंट एंट्रीज़ को एक दूसरी जगह लिख लिया जाता है यानी स्टोर कर लिया जाता है और बाद में ज़रूरत पड़ने पर उन स्टोर्ड एंट्रीज से वो एंट्री निकाल के आपको कॉल भी किया जाता है यानी रिकॉल किया जाता है। नंबर 1 टू रजिस्टर। साइंटिफिक स्टडीज़ के अनुसार कोई भी मेमोरी हमारी 5 सेंसेस के द्वारा बनती है। नंबर 1 विजुअल यानी देखना, नंबर 2 ऑडिटरी यानी सुनना, नंबर 3 टच या फीलिंग यानी स्पर्श या महसूस करना, नंबर 4 स्मेल यानी सूंघना और नंबर 5 टेस्ट यानी चखना। इन सभी सेंसेस से हम लगातार इंफॉर्मेशंस रिसीव करते हैं, जिनमें विजुअल सेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसके बाद ऑडिटरी और टच सेंसेस, और हम इन्हीं 3 सेंसेस का स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पैनोरामिक व्यू में आप अपनी विजुअल सेंसेस के द्वारा लगभग 2.5 मिलियन, जी हाँ 2.5 मिलियन यानी 25 लाख इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। लेकिन क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें याद रहती हैं? बिल्कुल नहीं। हम एक बार में 5 से 7 इन्फॉर्मेशन ही याद रख पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम घर से स्कूल या ऑफिस जाते हैं तो हमें हजारों लोग, बसेस, कार, पेड़ की पत्तियाँ, घर, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन क्या ये सभी हमें याद रहते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें बस वही चीज़ें याद रहती हैं जिन पर हम कंसंट्रेट करते हैं। स्टेप नंबर 2 टू स्टोर यानी संग्रह करना। डिलीट फिल्टर के द्वारा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हमारा माइंड बाहर ही छोड़ देता है और माइंड को जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लगती है उन्हें ही अंदर स्टोर कर लेता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप चाय बनाते हैं तो उसे पहले छलनी से फिल्टर करते हैं, जिससे लिक्विड तो कप में आ जाता है जो आपको चाहिए और पार्टिकल्स छलनी में रह जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए। डिलीट के साथ ही माइंड में डिस्टॉर्ट फिल्टर का भी यूज़ होता है। डिस्टॉर्ट यानी किसी भी चीज़ को दूसरी फॉर्म में बदल देना। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेफ्रिजरेटर जो वाटर को आइस में बदल देता है। हमारा माइंड इसे प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर करता है। एग्जाम्पल, एक फादर अपने 5th क्लास के बच्चे से कहता है, बेटा अभी आप छोटी क्लास में हो, जब आप अगली क्लास में आ जाओगे तो स्टडी टफ हो जाएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन जो कि फादर ने दी है, और फादर हमेशा बच्चों के लिए स्पेशल और इम्पोर्टेंट होते हैं और उनकी कही हुई बात भी इम्पोर्टेंट होती है। अब जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में आता है
तो फादर की बात उसके माइंड में डिस्टॉर्ट फिल्टर की तरह काम करती है और स्टडी उसको टफ लगने लगती है, क्योंकि स्टडी को उसका डिस्टॉर्ट फिल्टर चेंज कर देता है और वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाता और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ही उसके ब्रेन में स्टोर होती है। नंबर 3, टू रिकॉल। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से वापस निकालने के प्रोसेस को रिकॉल कहते हैं और स्टोर्ड वही इन्फॉर्मेशन होगी जिस पर हम कंसंट्रेट करते हैं और कंसंट्रेट करने के लिए इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, जो तभी बनेगा जब हमारी सेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगी। आपने तारे जमी पर मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें ईशान नाम के एक बच्चे को डिस्लेक्सिया होता है, जिस कारण उसे पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो नंबर्स और लेटर्स को ठीक से समझ नहीं पाता था। फिर उसे रामशंकर निकुम नाम के एक टीचर मिलते हैं जो उसे कुछ सिंपल ट्रिक्स द्वारा बिल्कुल ठीक कर देते हैं और ईशान स्कूल का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाता है। क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। डोमिनिक ओब्रायन एक मेमोरी एक्सपर्ट जिन्हें बचपन में डिस्लेक्सिया था, वो बाद में 8 टाइम्स वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन रहे हैं और उन्होंने 2808 प्लेइंग कार्ड्स बस एक बार देखकर याद करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। दोस्तों, ये सब समझने के लिए हमें मेमोरी के मैकेनिज्म को समझना होगा। कोई भी मेमोरी बनाने के लिए हमारी 5 सेंसेस रेस्पॉन्सिबल होती हैं: देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना और टेस्ट करना, जिसमें देखना या विजुअल सेंस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और विजुअल सेंस के संग हम जितना अदर सेंसेस का यूज करेंगे, माइंड में उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं आपसे गुलाब जामुन की बात कहूँ तो आप उसे थोड़ी देर में भूल जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको गुलाब जामुन दिखा भी दूं तो आपके माइंड में ये ज्यादा समय तक स्टोर रहेगा और अगर मैं उसे टच भी करा दूं तो आप उसे जल्दी नहीं भूलेंगे। लेकिन अब मैं आपको गुलाब जामुन की स्मेल कराकर उसे टेस्ट भी करा दूं तो इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्लेक्सिया विजुअल सेंस के बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण होता है, जिसमें दिखाई तो देता है लेकिन माइंड में सही से इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर द्वारा यूरोप की स्पेलिंग पढ़ाने पर डिस्लेक्सिक स्टूडेंट को स्पेलिंग दिखाई तो देगी लेकिन वो विजुअल सेंस द्वारा माइंड में स्टोर नहीं कर पाएगा और ऑडिटरी सेंस द्वारा केवल यूरोप सुनकर माइंड में स्टोर करेगा और उसे YUROP लिखेगा और साइलेंट ई को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा जो स्टूडेंट टॉपिक को रटकर याद करते हैं वो जल्द ही भूल जाते हैं क्योंकि वो उसे बिना समझे बार बार बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, जिसमें केवल ऑडिटरी सेंस ही यूज होता है। लेकिन जो स्टूडेंट बार बार पढ़ते हैं और उसे बोलकर याद करते हैं और फिर उसे लिखते हैं तो वो टॉपिक को लंबे समय तक याद रखते हैं क्योंकि वो विजुअल, ऑडिटरी और टच तीनों सेंसेस का यूज करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने सेंसेस का स्ट्रॉन्ग होना स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी है। जितनी स्ट्रॉन्ग सेंसेस होंगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और इन सेंसेस का यूज हम विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन के द्वारा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इन सेंसेस को बहुत इजी एक्सरसाइज के द्वारा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विजुअल सेंस को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने रूम में बैठकर हर चीज और उसकी लोकेशन को ऑब्जर्व कीजिए और फिर दूसरे रूम में जाकर उसकी लिस्ट बनाइए और इसे अपने रूम में वापस जाकर मैच कीजिए कि क्या क्या मिस हो गया है और दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह ऑडिटरी सेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मॉर्निंग में बालकनी में बैठकर बर्ड्स की आवाज़ पर फोकस कीजिए। इसी प्रकार टच सेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोगों से हैंडशेक कीजिए और फिर उनके हाथों का प्रेशर, टेम्परेचर और टेक्सचर को फील कीजिए। फिर आंखें बंद करके फिर से हैंडशेक कीजिए और टच सेंसेस के द्वारा उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। इन एक्सरसाइज को और बेहतर समझने के लिए इन्हें प्रैक्टिकली समझते हैं। ये बुक कहाँ रखी है? क्या चीज कहाँ रखी है? बहुत ध्यान से जी, नहीं आपने भी देखना है। सब लोग देख लो। सितारा, बुक कहाँ रखी है? क्या कहाँ रखा है? कौन सी बॉटल कहाँ रखी है? अच्छी तरीके से देख लो आप सारे, माइंड पर बैठा लो। क्या है ये? बच्चों के लिए हो गया। अब क्लोज योर आइज, सारे बच्चे आंखें बंद करें।
ओपन योर आईज। सितारा, सितारा, क्या क्या चेंजेस हुए हैं? क्वेश्चन की जगह पे फाइल है, फाइल की जगह पे क्वेश्चन है। और ये वाला जो मार्क है वो यहाँ पे था, ये वहाँ पर बुक सॉरी वन और ये यहाँ पे पिल्लो था, वो वहाँ पे था, ये नहीं था, ये का इधर था, ये इधर ही था, ये सीधी थी, इसको उल्टा कर दिया आपने, ये भी उल्टे थे, इनका ऑर्डर ब्लैक रेड ग्रीन था, और ये इधर था, और ये भी इधर ही था, तो ये फाइल इधर। चीनी, पिल्लो इधर था, ये फाइल इधर थी। चीनी को याद भी हो गया। हाँ बताओ, वेरी गुड, गुड ये दोनों चीजों स्वाप हो गया। स्वाप हो गया। ये इधर ही था, और ये बुक किसी की पर में थी, और ये बॉटल वेरी गुड, बहुत बढ़िया था। हाँ, मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए आप लोगों में से, पेरेंट्स में से कोई भी 2 आइए। दूसरा वॉलंटियर हाँ भाई, योर नेम एंड योर नेम। अभी क्या है, अभी इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना, आपको इन दोनों का नाम ही लेना है जब मैं पूछूंगा, ठीक है? नाम पता है दोनों के? हैं? ओके, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ खड़े हो जाओ, आप यहाँ आ जाओ, ठीक है? आप क्लोज कर लीजिए इसको, ठीक है? अब क्या करना है, आपको छुट्टी बजानी है और अपना नाम लेना है, ठीक है ना? उसके बाद आपको छुट्टी बजानी है, अपना नाम लेना है, ठीक है? इससे इसका न्यूरल पैटर्न बनेगा माइंड में, ठीक है। वो जो है ऑडिटरी सेंस जो है, ऑडिटरी के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है ना? और आपकी साउंड के संग ये मैच करेगी। उसके बाद हम इससे पूछेंगे रैंडमली आपके संग किसने किसने बजाई है, ठीक है। बता रेडी? एक मिनट। नाम बोलते हैं तुम्हारे? हाँ, पहले आप हाँ, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, इशारा करूंगा। ठीक है। आप आइए, इससे कान के पास चुटकी बजाइए, अपना नाम लीजिए। अब आप लीजिए, शिफाली, फिर से गई, शिफाली, फिर से, शिफाली, फिर से, शिफाली, अब आप आइए। हाँ, इसी से। विधि, हम्म, विधि, नाम 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 दीजिए। शिफाली, शिफाली, आप, विधि, हाँ बस। अब सितारा, अब केवल चुटकी आएगी, अब चुटकी के संग आपको मैच करना है किसका नाम था, ठीक है ना? आंखें बंद करो, कोशिश करनी है और थोड़ा टाइम ले लेना है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? अब बारी बारी, अब नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना है। नदी, शिफाली, नदी, शिफाली, नदी, नदी, शिफाली, 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 नदी, शिफाली, शिफाली, नदी, शिफाली,
कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया। आप क्या आप दोनों आएंगे। अनु फिर से अनु फिर से अनु एक बार और। अनु आप आइए। एक बार और। ये पता चल जाएगा। ये तो पता चलेगा, ये आराम से पता चलेगा। परमजीत अभी तो silence करते हैं। वो भी तो परमजीत ठीक है, आगे बोल लीजिए। हुआ फील हुआ हैं? ट्राई करें फिर से हैं? अब आप लोगों को हैंडशेक करना है विदाउट नेम, ठीक है? आंखें बंद कर लो। Be as honest as possible, okay? So that you are able to compose properly. Anu, Paramji, Ashish, Anu, Paramji, Ashish, Paramji, Anu. ओके, ओपन कीजिए। बहुत बढ़िया। नाउ इट्स टाइम फॉर योर टिप। गुड मेमोरी पावर के लिए गुड ऑब्जर्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी ट्रैफिक लाइट पर डेली कितनी बार रुकते हैं और कितनी बार चलते हैं। हमें मालूम है कि ट्रैफिक सिग्नल की 3 लाइट्स होती हैं, लेकिन क्या कभी हमने ऑब्जर्व किया है कि रेड लाइट ऊपर होती है या ग्रीन लाइट, और येलो लाइट बीच में होती है या नीचे। आपको गुड मेमोरी के लिए गुड ऑब्जर्वेशन करना होगा, जिसे आप कई तरह से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अपनी छत पर जाइए और एक एंड पर खड़े हो जाइए और अब गैस कीजिए कि छत के दूसरे एंड तक जाने में आपको कितने स्टेप चलने होंगे। अब आप दूसरे एंड की तरफ जाइए और चेक कीजिए कि कितने स्टेप आपने चले हैं और कितने स्टेप आपने गैस किए हैं। इसी तरह अपने रूम की वॉल को देखकर उसकी विड्थ का अंदाज़ा कीजिए। अब इसे इंच टेप से मेज़र कीजिए और देखिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह जब भी आप कोई शर्ट पहने तो उसमें ऑब्जर्व कीजिए कि कितने बटन हैं। धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ने लगेगी, क्योंकि आप चीज़ों को ध्यान से देखने लगेंगे। आज का हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।